प्राचीन भारत की उज्जवल धूप में वीणा की तारों पर गूंजी एक प्रेम गाथा। राजकुमारी वासव दत्ता राजा उदयन और उनकी कला पर मोहित हो गई और राजा भी उनके प्रेम में बंध गए। वासव दत्ता की ये ऐतिहासिक कथा महाकवि भास द्वारा रचित एक प्राचीन संस्कृत नाटक स्वप्न वासव दत्ता से प्रेरित है, जिसे आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी ने एक बहुत ही प्रभावशाली कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। एक बार कौशाम्बी राज्य के राजकुमार उदयन शिकार के लिए वन में गए। वहां उन्होंने एक मदारी को देखा जो एक सुंदर विशाल सर्प को जबरन पकड़े ले जा रहा था। उदयन को सर्प पर दया आई। उन्होंने अपने स्वर्ण कड़े देकर सर्प को छुड़ा लिया। मदारी के जाने के बाद अचानक वो सर्प एक दिव्य पुरुष में बदल गया। वो था वासुनेमी नाग, वासुकी नाग का बड़ा भाई। नाग ने उदयन की उदारता से प्रसन्न होकर उसे एक मंजू घोषा नाम की दिव्य वीणा दी और साथ ही ना मुरझाने वाली फूलों की माला, दिव्य तांबुल और एक अद्भुत तिलक दिया। नाग ने कहा, इस वीणा से जब तुम तीनों ग्रामों में एक साथ ध्वनि करोगे तो समस्त संसार मुग्ध हो जाएगा। वीणा बजाने में निपुणता पाकर उदयन की कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। कुछ दिनों बाद राजकुमार उदयन के पिता महाराज सहस माणिक ने उदयन को राजा बना दिया और खुद वन में तप के लिए चले गए। राजा उदयन को हाथियों के शिकार का बड़ा शौक था। वे अपनी वीणा से हाथियों को अपने वश में करते और फिर उन्हें बंधवाकर अपने मंत्रियों के पास भिजवा देते थे। राजा उदयन की कला और रूप की प्रशंसा उज्जैनी की राजकुमारी वासव दत्ता तक पहुंची। वासव दत्ता उज्जैनी के राजा प्रद्योत चंड महासेन की पुत्री थी, जो सौंदर्य और गुणों की प्रतिमूर्ति थी। उसने अपने पिता राजा प्रद्योत से बालहट किया कि वो भी उदयन से संगीत और नृत्य सीखेगी, अन्यथा जीवित नहीं रहेगी। राजा प्रद्योत पहले तो हिचकिचाए, पर बेटी की हट के आगे झुक गए। उन्होंने राजा उदयन के पास एक दूत के हाथों एक संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने राजा उदयन से उज्जैनी आकर अपने महल में रहकर पुत्री वासव दत्ता को गंधर्व विद्या सिखाने का निवेदन किया। जिसके उत्तर में राजा उदयन ने उनको एक संदेश भेजा और कहलवाया, यदि आपकी पुत्री को मुझसे गंधर्व विद्या सीखनी है तो वो मेरे महल आकर रह सकती हैं। उन्हें यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। ये उत्तर पाकर राजा प्रद्योत ने अपने मंत्रियों से सलाह करके एक युक्ति रची। उन्होंने एक यंत्र चालित हाथी के भीतर 40 सिपाही छिपाकर वन में भेज दिया और राजा उदयन तक ये खबर पहुंचवा दी कि वन में एक बहुत बड़ा विंध्याचल पर्वत जैसा हाथी देखा गया है। उदयन बहुत प्रसन्न हो गए और हाथी के शिकार के लिए निकल पड़े। हाथी वीणा वादन सुनकर पहले उनके पास आया, फिर अचानक उल्टी दिशा की ओर जाने लगा। राजा भी हैरानी के साथ हाथी के पीछे चल दिए। जब वे अपने साथियों से काफी दूर निकल आए, तब अचानक हाथी के पेट से एक दरवाजा खुला और ढेरों सैनिकों ने बाहर आकर उदयन को घेर लिया। राजा उदयन ने भी अपने एक खंजर से उन सबका सामना किया, पर अंततः राजा प्रद्योत के सैनिकों ने राजा उदयन को बंदी बना लिया और राजा प्रद्योत के सामने प्रस्तुत किया। राजा प्रद्योत ने राजकुमारी वासव दत्ता को गंधर्व विद्या सिखाने के लिए उसे राजा उदयन के हवाले किया। पहले तो राजा उदयन को बहुत क्रोध आया, पर जैसे ही उन्होंने राजकुमारी वासव दत्ता को देखा, उनका क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। राजा उदयन और राजकुमारी वासव दत्ता दोनों एक दूसरे में खो गए। वहीं से एक अनोखे प्रेम का आरंभ हुआ। गंधर्व विद्या सीखते सिखाते धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। अब दोनों को एक दूसरे के बिना एक पल भी चैन नहीं आता था। उधर कौशाम्बी में जब खबर पहुंची कि राजा बंदी बना लिए गए हैं, तो मंत्री योगंधरायण और उनके सहयोगी वसंतक ने एक गुप्त योजना बनाई।
वे वेश बदलकर उज्जैनी पहुंचे और राजा उदयन के मित्र पुलिंदक से मिलकर उनको छुड़ाने की योजना बताई। मंत्री योगेंद्ररायण और वसंतक मनोरंजनकर्ता बनकर वासवदत्ता के महल में पहुंचे। धीरे धीरे राजकुमारी और उदयन को संकेतों से मंत्री की योजना बताई गई और प्रेम में डूबी वासवदत्ता राजा उदयन के साथ भागने के लिए तैयार हो गई। राजा प्रद्योत ने अपनी पुत्री वासवदत्ता को भद्रावती नाम की एक हथनी दी थी। एक रात्रि जब चंद्रमा का उदय हो रहा था, तब उदयन, वासवदत्ता, वसंतक और राजकुमारी की सखी कंचनमाला भद्रावती पर सवार होकर भाग निकले। उज्जैनी के द्वार तोड़ते हुए, रक्षकों से लोहा लेते हुए वे विंध्याचल की ओर बढ़े। रास्ते में कई कठिनाइयां आई, डाकुओं का आक्रमण, हथनी की मृत्यु, पर वे आगे बढ़ते रहे। वहां वन में उदयन मित्र पुलिंदक से मिले। पुलिंदक ने उनका स्वागत किया। वहीं कौशाम्बी के महामंत्री रोमणवान भी सेना लेकर आए। कुछ दिनों बाद उज्जैनी से राजा चंडमहासेन का दूत पहुंचा। उन्होंने संदेश भेजा कि यदि वासवदत्ता उदयन के साथ सुखी हैं तो वो विधिवत विवाह की स्वीकृति देते हैं। कुछ दिनों बाद उज्जैनी से वासवदत्ता का भाई गोपालक अनेक उपहारों और वैभव के साथ आया और एक राजकीय विवाह का आयोजन किया गया। उदयन और वासवदत्ता अब केवल प्रेमी नहीं, जीवन साथी बन चुके थे। कौशाम्बी में उनका भव्य स्वागत हुआ। संगीत, प्रेम और वीरता की ये कथा समस्त आर्यावर्त में अमर हो गई। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कहानी को शेयर करें। धन्यवाद।